बात छोड़ ही दो आप जी। जिनको आप समझते हो ना मुआशरे में कि ये बहुत सॉलिड लोग हैं, उनका भी हाल वहां अल्लाह के करीब नहीं होते। इसलिए नमाज का जो रंग चढ़ना है, जो लोड होना था, वो लोड नहीं होता। पूरी जिंदगी नमाज बंदा पढ़ रहा है, वहीं का वही है, जबान उसकी गाली बोल ही रही है, लोगों को सताना छोड़ ही नहीं रहा है, जिसको चाहता है उसको जी भर करके सुना देता है। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर खुद ही अल्लाह की तजल्ली का रंग नहीं चढ़ रहा है। अब रंग न चढ़ने में किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है। अपने मासियत का कसूर है, अपने गुनाह का कसूर है, अपने निजासत का कसूर है जो पहले से यहां मौजूद है। ये बताओ कि अल्लाह पाक है तो नापाक दिल में उसकी तजल्ली कैसे आएगी? लॉजिक समझाओ मुझे आप लोग, लॉजिक बताओ। लॉजिक आप कहते हो ना लॉजिक है कोई सा, तो ना वहां 1000 बुत बैठे हुए, वो बुत नहीं जिसको आप बुत कहते हैं, ख्वाहिशात का बुत, तमन्नाओं का बुत, अपने मतलूब का बुत, मकसूद का बुत जी, चाहत और तमन्नाओं, जिसकी तमन्ना सिर्फ एक है जी, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। ये ख्वाजा अजीजुल हसन का शेर है, हज़रत थानवी ने फरमाया था, इस शेर का एक टुकड़ा है कि मेरे पास अगर इतना इतना होता तो वो सब कुछ आज तुमको मैं इसको दे देता, कि अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, यानी अल्लाह तेरे साथ में अब खलवत मेरी हो गई। तो बहरहाल दोस्तों, तकवा बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आज के इस दौर में तकवा की बड़ी किल्लत है, बहुत कमी है। तो दूसरी चीज क्या थी खुतबा में? अल्लाह की नेमत। नेमत को इंसान जब याद रखता है तो मुनइम, नेमत देने वाला अल्लाह है, तो मुनइम हकीकी का शुक्र हकीकी करेगा। शुक्र हकीकी ये है कि अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करके अल्लाह की नाफरमानी न की जाए। याद रखिएगा, नेमत का शुक्र ये नहीं कि पानी पी लिया का अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी शुक्र है, मैं इनकार नहीं करता और करना चाहिए। लेकिन पानी पी के जिस तरह आपको सैराबी हुई है जिस्म को, जे अल्लाह की इस नेमत का शुक्र ये है कि आपकी इस नेमत पर अल्लाह की इतने जिक्र को करो कि उस जिक्र से आपके दिल को सैराबी हो जाए अल्लाह के नूर से। तो इंसान जो चीज हासिल करने की है वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ये तो अल्लाह पाक की सत्तारी है, गफ्फारी है, उसका करम है कि उसने हम पर पर्दा डाला हुआ है। उसने हम पर क्या डाला हुआ है? जिस तरह के देखो, मैं कुर्ता पहने हुआ हूँ, अबाया पहने हुआ हूँ, बनियाइन पहने हुआ हूँ, लुंगी पहने हुआ हूँ, मेरा सत्र छुप गया, आपका सत्र छुप गया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे गुनाहों को छुपाया हुआ है। अल्लाह करे कि क़यामत तक अल्लाह हमारे गुनाह को छुपाए ही रखे और हमें माफ़ कर दे, और क़यामत के दिन हमें रुसवाई न हो, अल्लाह हमें रुसवाई से बचा ले। तो दोस्तों, हकीकी शुक्र ये है अल्लाह का कि अल्लाह की नाफरमानी से हत्तल मकदूर कोशिश कीजिए, और मजमे में नहीं, खलवत में, तन्हाई में, गोशे घर के अंदर अल्लाह पाक की अज़मत का ध्यान हो, उनकी नेमतों का शुक्र हो, और अपनी इस्तिदाद के मुताबिक तन्हाई में अल्लाह का जिक्र कीजिए। इंशाअल्लाह ये नेमत हासिल होगी। आज तन्हाई में जिक्र करने वाले नहीं रहे, खलवत में जिक्र करने वाले नहीं रहे। मस्जिद में आते हैं तो जाहिर सी बात है। अब तो मैंने कल ही किसी को कहा, मैं कुरान पढ़ रहा था और एक साहब मोबाइल में छेड़खानियाँ कर रहे थे, मैंने शक्ल वगैरह उनकी नहीं देखी, यहीं से बैठे बैठे मैंने कहा, सुना होगा लोगों ने, यार अल्लाह के घर में भी तुम अल्लाह को नहीं याद करते हो तो बाजार में कहाँ याद करोगे अल्लाह को? तो जिसको देखेगा, मौलाना लोगों को देखा, मौलाना मोबाइल लेके मस्जिद में मैसेज का जवाब देते,
قیامت نہ آ گئی، قیامت نہ آ گئی جی۔ اللہ کے گھر میں آ کر کے بندہ اللہ کا نہیں ہوگا تو کہاں اللہ کا ہوگا؟ ذرا بتائیے آپ لوگ۔ جس کا گھر ہے اسی کا احترام نہیں کر رہے ہو آپ، تو بازار میں جا کر کے اللہ اللہ کرو گے تب تو تم کو ولایت مل جائے گی۔ مسجد میں آ کر لوگوں کو توفیق نہیں ہو رہی ہے جی، پتہ نہیں کیا چیز ایجاد ہو گئی دنیا میں جی، جس کو دیکھو وہی لگا ہوا ہے، ادھر بیٹھا رہتا ہے گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں ڈرامہ دیکھتا ہے مسجد میں بیٹھ کے، بس ایک بس اس کے بدن میں آگ لگ گئی کہ کس کا کرول آ گیا، بس فوراً 9 اور 2 آؤٹ آف مسجد گیا۔ ارے اللہ کے بندے، تب اللہ کی عظمت کیسے آئے گی؟ مسلمان اللہ کی قدر نہیں کر رہا ہے آج کل، نہ رسول کی عظمت کی قدر کر رہا ہے۔ روضے رسول پہ جاتا ہے، تصویر کھینچتا ہے روضے کی، حضور کے دل کو کتنا دکھا کے آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے گنبد خضرا کی تصویر کھینچ لی۔ گنبد خضرا کی تصویر تو کھینچی، لیکن صاحب گنبد خضرا کے دل میں خنجر مار دیا اس نے۔ یہ مسلمان کر رہا ہے، اور منع کرو تو پتہ نہیں کیا کیا کہے گا، آپ کو تو فتویٰ ہی دے دے گا، یہ تو کافر ہی ہے، تو ہے۔ رسول کی عظمت نہیں تھی، اللہ کی عظمت نہیں تھی، تو کیا کرے گا بھائی وہ؟ چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ دے دوست، کوشش کرو۔ یہ جب حاصل ہوگا کہ تنہائی میں بیٹھ کے 2-4-5 منٹ رات میں اللہ اللہ کرو گے تب نعمت ملے گی۔ چلو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔